डियर स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक नॉलेज ले लिया था। चार्ज क्या है, कहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। पोटेंशियल की बात कर ली थी और स्टार्टिंग में बता देते पोटेंशियल बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो आज का जो हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी कहाँ से करेंगे, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला कहता है वर्क डन to bring unit positive charge from infinity to its electric फील्ड। यही ना था, क्या था? ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास एक चार्ज है, बहुत छोटा पॉइंट चार्ज है, अगर चार्ज है तो चार्ज का फील्ड भी होगा। फील्ड मतलब दायरा। अगर आपने मैग्नेट रखा होता है तो एक सर्टेन दूर तक वो क्या होता है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को खींच सकता है, तो उसका एक दायरा होता है। उस दायरे को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। एक मेरे पास चार्ज है क्यू, तो क्यू का क्या होगा? एक फील्ड होगा। ये फील्ड मान के चलते हैं, ये इन्फिनिटी है। ये क्या आपका? इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? बहुत दूर। तो मान लेते हैं इसका फील्ड यहाँ तक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई चार्ज, इसका नेचर मैं पहले बता दूं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? वेरी बैड, रिपल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्या होगा? इसको धक्का मार के वो उधर भेज देगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये इन्फिनिटी। ये तो सामने आ जाएगा, फील्ड के अंदर है, तो यहाँ पे धक्का लगेगा, इसको कहाँ भेजेगा? वो बाहर की तरफ। एक और चार्ज रखते हैं यहाँ पे, सेम चार्ज मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो, ये फील्ड के अंदर ही है, ये इस पे फिर क्या लगाएगा? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा? उसको रिपल करना चाहेगा। रिपल करे, कहाँ धक्का मारेगा? बाहर की ओर। कहाँ धक्का मारेगा? अच्छा बताओ, कहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा? मैं इसको पॉइंट का नाम देता हूँ, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्स यानी जो दूर भेजने का जो धक्का वो ज्यादा होगा? ए या बी? बी पे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? लास्ट हम लोगों ने कुलम्ब्स में पढ़ा था, उसमें क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वो क्या कहता है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा, इनवर्सली एक बढ़ेगा तो एक कमेगा। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको ज्यादा का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या कह रहा है? आपने कोई चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी फील्ड यहाँ तक जा रही है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। मेरा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज, उसका नाम दिया गया था टेस्ट चार्ज, बताया गया था लास्ट डे। क्यू पॉजिटिव कहते हैं, उसको कहते हैं क्यू नॉट। क्या लिख देते हैं उसे? क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज का एक और नेचर बताओ तो तुम लोग। वेरी वेरी गुड, एकदम सही दीदी। क्या होगा? इसका कोई फील्ड नहीं होगा, यानी इसका ये बस यही चार्ज है, बस चार्ज का कोई फील्ड नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। अच्छा, इसका दायरा जब यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या इसको धक्का मार पाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फील्ड में लेके आता हूँ। कहाँ लेके आता हूँ? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जैसा कह रहे थे, हाँ, कि हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी खींच के यहाँ पे ला। ये पॉइंट ए है, इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होगी उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, अब अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं खींच के कहाँ लाके आता हूँ, कितनी एनर्जी होगी? किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? वीबी। तो मैं कह सकता हूँ वीबी के पास ज्यादा एनर्जी है, वीए के पास कम। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी पॉइंट चार्ज को आप जब इन्फिनिटी से खींच के लेके आते हो तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसको धक्का मारा उधर, लेकिन तुम खींच के ला रहे हो इधर, तो तुम उसमें वर्क कर दो। तुम उसमें क्या करते हो? वर्क। तो उस चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क किया गया उसे को क्या कहा गया? पोटेंशियल। तो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
क्लियर है? अच्छा बताओ किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है? और ए। अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे छोड़ दूँ सर, अब मैंने कहा कि जाओ चार्ज तुम मूव करो, कहाँ से कहाँ तक मूव करो, तो क्या कहेगा? मैं हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, वो किधर भागेगा? हाई से कहाँ भागेगा? जिस तरह पानी को आपने रख दिया ऊपर पे रख दिया, अरे क्या पानी को रख दिया मतलब एक नीचे जैसे टंकी है और कनेक्ट कर देते पाइप, तो क्या ऐसा होता है यहाँ पर पानी होता है, तो क्या नीचे से ऊपर जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा। आया ना? तो क्या होता है हमेशा पोटेंशियल हाई से कहाँ जाता है? मुझे इतना ही पता। अब आते हैं आज वाले टॉपिक में, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस है क्या? ईएमएफ को पढ़ने से पहले हम लोग क्या जान के रखते हैं? रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं इस तरह से, वायर लिखते हैं, ये भी मेटल का वायर है, ये भी क्या आता है? मेटल का। सपोज कॉपर, क्या है ये? कॉपर। तो कॉपर का एक वायर छोटा सा है, क्या वायर बड़ा सा? मान के चलते हैं इसकी मोटाई सेम है, इसका लेंथ क्या है? आगे पीछे बस। डायमीटर भी क्या है? सेम। यानी सेम मोटाई की दो कॉपर की लेंथ है, एक छोटा और एक बड़ा। इसके अंदर अगर मैं चार्ज को मूव कराऊं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा? देखिए एक मेटल के अंदर ना बहुत सारे आपके क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? फ्री चार्ज, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप जब एक चार्ज को इधर से उधर लेके जाते हैं ना, तो उसको रास्ते में कई जगह पे टकराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टकराना पड़ता है, तब जाके ये ए पॉइंट से कहाँ पहुंचेगा? बी पॉइंट पे पहुंचेगा। क्लियर है? सपोज आप दुर्गा पूजा में गए और दुर्गा पूजा में कहा गया सुरुचि में जाके लाइन लगा, सुरुचि का लाइन पता ना 2 घंटे का, 1.5 घंटा 2 घंटा, एकदम रेडी वेडी होके वही सैंडविच वैंडविच खा के रोल खा के आराम से लाइन में लगे, पानी का बोतल हाथ में लेके। इंटर के यहाँ से 9 बजे शाम का, चलो 8 बजे का, और वहां से पंडाल देख के निकले कितना बजे? 9:30, 1.5 घंटा लगा। उस साढ़े मतलब 1.5 घंटे के अंदर क्या आपकी एनर्जी लॉस हुई होगी? पूरा तो भीड़ है सर, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे हिलते डुलते डुलते एनर्जी पूरा लगा। ठीक है, अब सेम चीज मान के चलो, ये आप देख के आपके बाद आपके भैया या कोई रिलेटिव गए देखने के, वो कितना बजे गए? वो गए हैं शाम के 6 बजे, नेक्स्ट डे शाम के 6 बजे, वही शुरू गए। अब वो गए कितना बजे? 6 बजे। वहां से निकल रहे हैं कितना? 8:30 बजे। क्यों? उसमें लाइन लंबा, तो होगा क्या यहाँ से? वो जब ऐसे ऐसे करके चल रहे होंगे, अब दिखाने के लिए तुम्हें क्या है? दिखाने के लिए तुम्हें रिलेटिव लोग आते हैं तो तुम्हें को लेके जाना पड़ता है, चलिए दिखा, एक ही पंडाल बाबा दिखाना पड़ता है, कभी इसको कभी उसको। तो पता इस पिछले बार गए थे 1.5 घंटा तुम लाइन में थे, एनर्जी समझो कितना लैप्स हुआ होगा। इस बार लाइन में कितना घंटे होते हैं? 2.5 घंटा। इसमें भी एनर्जी लैप्स हो, इसमें ज्यादा एनर्जी लैप्स हुआ सेकंड वाले में ना, हाँ या ना? तो आपका एनर्जी लैप्स क्यों हुआ? क्योंकि आप आगे जाना चाहते हो, कुछ है जो आपको क्या कर रहा है? दैट ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। तो रेजिस्टेंस कब बढ़ रहा है बाबू? जब लेंथ बढ़ रहा है। हाँ या ना? ये पहला केस है, ठीक है। एक बार में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगा, आपने लेंथ चेंज किया ना, तो उसका क्या होगा? विड्थ होगा, उसका मटेरियल होगा, टेम्परेचर होगा, जो भी होगा सब क्या होगा? कांस्टेंट। एक बार में सिर्फ एक चीज चेंज होगा, एक बार में सिर्फ एक चीज चेंज होगा। केस 2 क्या कहता है? लेंथ है, इस बार मैंने क्या किया? इस बार गया सुरुचि में, तो देखते हैं क्या नेक्स्ट देखा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ लगता है, तो उसके जो पतले पतले जो बांस का नहीं था बैरिकेड होता है, उसको खोल के मोटा मोटा सा कर दिया है बैरिकेड। तो क्या होगा? इसमें आराम से लाइन चलता रहता है ना। या तुम लोग जब लाइन में खड़े रहते हो तो क्या कहते हो? इन लोग को इतना भी समझ नहीं है, जो रास्ता ना रुके इसको छोड़ा कर दे, आराम से आदमी ढुकेगा, जल्दी निकल जाएगा। कहते हैं कि नहीं आप? लेकिन यही होगा क्या? छोटा हुआ तो बहुत सारे आदमी इसको निकल के क्या हो जाएगा? आपको समय लगेगा। मान के चलो आपका स्कूल की छुट्टी हो रही है, क्लास में 40 बच्चे बैठे, उसका वही ओपनिंग दरवाजा इतना छोटा है, छुट्टी हुआ, आपको पता है कि बाहर क्या ठेले वाला बैठा है, वो गोला बनाता है बर्फ वाला, जहां लेट जाओगे तो भीड़ बहुत हो जाएगा, 5 मिनट जब आधा घंटा खराब करना पड़ेगा। तो तुमका पहला अप्रोच क्या होगा? छुट्टी होगा सबसे पहले भाग के जाना।
हाँ यार ना, गेट है भाई छोटा सा, गेट किसका है, छोटा सा है, तो निकल के जा पाइएगा, क्या होगा, भीड़ भाड़ हो जाएगा ना। अब मान लीजिए आपके स्कूल में आप लोगों ने क्या किया, गेट को तोड़ के बड़ा सा कर दिया, गेट को तोड़ के क्या कर दिया, अब छुट्टी होगा, बताओ कितना आदमी आराम से जा पाएगा, बड़े वाले में जा पाएगा, छोटे वाले में क्यों नहीं जा पा रहा है, तो रुकावट मिल रही है, उसी रुकावट को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कमेगा, रेजिस्टेंस कमेगा, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, हाँ या ना, ठीक है। अब तीसरा डिपेंड करता है मटेरियल पे, तीसरा किस पे डिपेंड करता है, देखो किसी का भी रेजिस्टेंस होता है ना, पहला डिपेंड कर रहा है लेंथ, ज्यादा लंबा लेंथ, सिर्फ एक बार सिर्फ लेंथ ही चाहिए और कुछ नहीं, बहुत दूर तक वही आपको जाम में जाना पड़ रहा है, एनर्जी ज्यादा, दूसरा क्या है, सेम लेंथ है तो विड्थ अलग है, जो पतला होगा उस पर ज्यादा लेंथ, तीसरा क्या होगा मटेरियल, तीसरा क्या होता है आपका मटेरियल पे। अगर मान के चलते हैं इस बार मैंने एक तो ले लिया है कॉपर का और एक ले लिया है गोल्ड, एक लिया है कॉपर का, एक लिया है सिल्वर का, सिल्वर मतलब एज। आपको पता है ब्रिटिश के समय में, आज तो हम लोग घर में क्या था इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहते हैं कॉपर का तार लाते कि नहीं, कॉपर तांबे का तार, और पहले ब्रिटिश के समय में ना चांदी के तार हुआ करते, सिल्वर, पता है क्यों, क्योंकि सिल्वर की जो रेजिस्टेंस यानी रोकने की क्षमता बहुत ही कम है, सिल्वर का जो रोकने का क्षमता है बहुत ही क्या है, कम है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, बुझा पा रहे? तो क्या देखा जाता था, सिल्वर को मैंने अभी दिया, एक सेकंड हुआ, मान के चलते एक सेकंड हुआ पूरा का पूरा पास हो गया, तो पास होने में कितना समय लगा, एक सेकंड, रुकावट जो मिला लेकिन एक सेकंड निकल गया, और ये मैं कॉपर के अंदर डाला तो मुझे देखा जा रहा है 1.5 सेकंड लग रहा है पास हो गया, यानी इसमें ज्यादा समय लगा, सेम स्पीड से निकला लेकिन ज्यादा समय क्यों लग रहा है, सर यहाँ रुकावट ज्यादा मिल गई ना सर, तो यहाँ पर टकरा गया तो जाना पड़ा, यहाँ पर रुकावट कम है तो हो सकता है एक दो बार टकरा के निकला, क्लियर आया ना। तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है कि कितना रुकेगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एरिया और मटेरियल, क्लियर है। इन्हीं सब का यूज करके ओम्स ने एक लॉ दिया, ओम्स कौन थे, उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने कहा देखो, उन्होंने जो बातें कही, ओम्स ने जो कही वो किसके लिए कहा, सुनो, ओम्स ने कहा एक वायर लो, ओम्स ने क्या कहा, एक वायर लो, वायर के अंदर करंट पास होगा, ओम्स ने जो लॉ दिया वो किसके लिए दिया है, वायर के लिए दिया कि वायर के अंदर करंट पास करेगा, उन्होंने सेल के बारे में बात नहीं की है, उन्होंने बैटरी में आपका पंखा कितना एनर्जी यूज कर रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ओम्स ने कहा इफ ऑल फिजिकल थिंग आर केप्ट कांस्टेंट, इफ ऑल फिजिकल थिंग आर केप्ट कांस्टेंट, मतलब क्या क्या फिक्स कर दीजिएगा सर आप, उन्होंने कहा मटेरियल को फिक्स कर दो, अगर कॉपर यूज कर रहे तो क्या यूज करेंगे, कॉपर, लेंथ फिक्स कर दो, इसका जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, यानी ये जो मोटाई है इसको फिक्स कर दो, ठीक है। इन्होंने क्या, और एक बात, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा करंट डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या कर दो, फिक्स कर दो। इन्होंने क्या कहा, इफ ऑल फिजिकल थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट, इसके अलावा उन्होंने क्या, वही टेम्परेचर प्रेशर जो है सभी चीज, उन्होंने क्या कहा, इफ ऑल फिजिकल थिंग आर केप्ट कांस्टेंट। अब बताओ, एक वायर दीदी लेके बैठे, एक वायर ये दादा लेके बैठे, ठीक है, वायर की लेंथ सेम है, सेम मटेरियल का, इसके अंदर उन्होंने करंट पास किया, इसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, करंट को पास किया, तो क्या देखा जाएगा, सेम टाइम पे पास निकलेगा, क्या देखा जाएगा, सेम टाइम पे पास हुआ कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे भी डिपेंड कर सकता है, क्या, उन्होंने कहा इफ ऑल फिजिकल थिंग्स ऑफ अ मटेरियल आर केप्ट कांस्टेंट द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। उन्होंने क्या कहा, ये डिपेंड करता है कि दोनों एंड, यानी इस पॉइंट के एंड मान लेते हैं ए और इस पॉइंट के एंड क्या मान लेते हैं, बी, ठीक है। मैंने दो एग्जांपल कहा है, ये मान लेते दीदी के पास, ये किसके पास है, ठीक है, ये रेड वाला किसके लिए है, उन्होंने क्या कहा, इफ ऑल फिजिकल थिंग आर केप्ट कांस्टेंट, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, सेम लेंथ सेम एरिया, इफ ऑल फिजिकल थिंग आर केप्ट कांस्टेंट द करंट पासिंग थ्रू अ वायर,
current passing through a wire is directly proportional to the potential difference between them. ये डिपेंड करता है क्या ए पे जितना पोटेंशियल होगा यानी बी होगा, बी पे जितना पोटेंशियल होगा क्या होगा, बी होगा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ए का पोटेंशियल ज्यादा होता भी ना, ए से जाके बी की ओर जा रहा है। हमने पढ़ा ना कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी ए हाई पोटेंशियल होगा, बी क्या होगा आपका, लो पोटेंशियल होगा। बी क्या होगा आपका, लो पोटेंशियल होगा। इसमें मैं लिख सकता हूँ बी ए माइनस बी बी, और ये आपका बी ए माइनस बी बी। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा करंट पास होगा। उन्होंने क्या कहा, जिसका ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें ज्यादा करंट पास होगा। मतलब अगर मैं 5 वोल्ट का बैटरी लगा रहा हूँ इधर और मैं यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, बताओ किसमें करंट ज्यादा पास होगा? क्योंकि ओम्स नहीं कहा, ओम्स नहीं ने कहा है, ओम्स ने कहा है ऑल द फिजिकल थिंग आर केप्ट कांस्टेंट, द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर। ये तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, क्लियर है? ये किसने कहा है? ओम्स ने। ओम्स ने कहीं पर भी ये बात नहीं कही है कि आपका पंखा लगा दिया गया है या बल्ब लगा दिया गया है उसके तो करंट पास हो, नहीं। उन्होंने कहा है जस्ट वायर का, उन्होंने क्या कहा है? वायर का है। क्या टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा ना तो अंदर मॉलिक्यूल की स्पीड कम, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वायर के अंदर जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अगर वायर की स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। जैसे मान लो रास्ते में गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी तो उसके अंदर तुम जब जा रहे हो तो थोड़ा रुकना पड़ रहा है, गाड़ी आ रहा है तो रुक के जा रहे हो। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड अचानक से उस रोड में क्या हो जाए, बढ़ जाए, अब तुम्हें अब रोड पार करना, क्या होगा, कई बार तुम धक्का लगेगा तुम्हें, यानी रेजिस्टेंस का जगह बढ़ जाएगा, इसलिए टेम्परेचर का कांस्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे ओम्स लॉ अच्छे से आई होप समझा दिया मैंने। इसको क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कहा है आपका, देखो स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, क्या कह रहा है, थ्रू अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किसको लिया उन्होंने, वायर को लिया है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ बात किसकी हो रही है, वायर की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, इसीलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट मिलेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट मिलेगा। समझा पाए? आया ना? क्लियर है? अब चलिए ऐसे मान के चलिए, ए पॉइंट पे है 200 वोल्ट, क्या है, और बी पॉइंट पे 190 वोल्ट, डिफरेंस कितने का है बाबू, 10 वोल्ट। ए पे है 50 वोल्ट, बी पे है 20 वोल्ट, कितने का डिफरेंस है, करंट किसमें ज्यादा होना चाहिए, करंट किसमें ज्यादा होना चाहिए, क्यों, ये 200 190 डिफरेंस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है डिफरेंस, इस पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। क्लियर है? आया ना? अब उनसे पूछा गया ऐसा आपने क्यों कहा कि आपने वायर, उन्होंने ये बात कही है कि हर वायर के अंदर कुछ ना कुछ रोकने वाले तत्व होते हैं। हर वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है, आपने क्या किया, किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेजा ना, तो जरूर पॉजिटिव चार्ज आपके लिए क्या हो रहा होगा, उसको क्या कर रहा होगा, कोई रोक रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जरूर कोई रोक रहा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आएगा। कैसे, इधर देखो, हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या होता है, कोई कांस्टेंट आता है, तो क्या इक्वल टू लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ये आई हो जाएगा। कांस्टेंट का नाम होता है, तो व्हाट इज आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है यार आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है आपका, रेजिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू वी ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, समझा पाए, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। क्लियर है? डाउट है? फिर इस प्रॉब्लम को बड़ा करें। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पढ़ा था,
डाल दे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में अगर मैं आर डाल दूँ तो आर आई के जगह पे क्यू बाई, तो आपका मन है जितना फॉर्मूला लगा। अब चाहो तो व्हाट इज चार्ज ये भी पढ़ा है हम लोगों ने, एन ई, ये पढ़ा नहीं है कोई ना, नहीं क्या ना, क्लियर हो गया ओम्स लॉ, आया ना। तो हम लोगों ने समझ लिया चीजों को। अब आता है कि सर ओम की डिफिनेशन बताइए, ये आर मतलब क्या है, आर रेजिस्टेंस, तो सर आर क्या, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसका सिंबल कैसा, ये क्या हो गया, ओम का सिंबल। आप कहेंगे सर ये तो समझे, तो रेजिस्टेंस का यूनिट कैसा, आपने कहा ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। एक ओम किसके बराबर होगा, क्या कहा गया, एक ओम कितने के बराबर होगा, यानी आर की वैल्यू 1 आनी चाहिए, आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना पड़ेगा तुम्हें, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, और करंट कितना पास होगा, 1 एम्पियर। उसे क्या कहा जाएगा, अगर किसी वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1 वोल्ट का है, और कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। समझा पा रहे हैं, आया ना। यहाँ तक अगर इसका यहाँ तक चीजें तो समझ गया, करंट आएगा पढ़ा दिए मुझे यहाँ लगता है, पढ़ाए थे ना कुलम करंट, पढ़ाए थे कि नहीं, ज्यादा यहाँ तक देखिए, तो आप लोग कह रहे नहीं पढ़ाए हैं, तेरा चीज पढ़ाया गया क्या, देखो तो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ाए थे ना, क्यू इज इक्वल टू एन ई पढ़ाए थे क्या, यहाँ तक पढ़ा दिया था क्या, देख लीजिए तो छूट गया था। एक वायर जिसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, आई, ठीक है, आई बराबर क्या होता है, रेट टॉप चार्ज पर टाइम, चार्ज क्या है, सबसे कम कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सबसे कम चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। मेरे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन का, अगर यहाँ मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पास होगा तो कितना चार्ज होगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताया गया था, 1.67 -19 कूलम, नेगेटिव साइन। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो कितना चार्ज पास हुआ होगा इसमें आपका, 2 इंटू, इसे पढ़ाया गया मुझे पहला वीडियो होगा देखिएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं 50 इलेक्ट्रॉन पास करूं तो कितना चार्ज आएगा, ठीक है, 50 की जगह पे कितना हो जाए, एन इलेक्ट्रॉन पास हो, कितने इलेक्ट्रॉन पास होगा, एन इलेक्ट्रॉन पास हो तो कितना हो जाएगा, 7 नहीं होगा क्या, क्या पहले जब पढ़ाए थे 1.6 बराबर 6 ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू की होगा, ज्यादा क्लियर हो गया। तो इसी को बात सुनो, बात सुनो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स होता है, हमेशा यही लिखा जाता है, इसीलिए एन ई लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, चार्ज टोटल कितना होता है, एन ई बाई टी लिखा जाता है, इसीलिए, ठीक है, ये था हो गया तक। अब आते हैं तुम्हारा ईएमएफ, अब किसमें आते हैं, अब आया जा सकता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, देखो तो पहचान सकते हैं मैंने क्या बनाया है, क्या बनाया मैंने, आज भी बैटरी खरीद के जाते हो 15 रुपए 13 रुपए बैटरी, वही सेल है, क्या है ये, सेल। हम लोग उसे बैटरी कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, गलत कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सेल। अगर एक सेल, आपने टॉर्च में देखा होगा, एक सेल लगाते हैं उसके पीछे एक और सेल लगाते हैं, उसके पीछे एक और सेल लगाते हैं, तब वो बैटरी कहलाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा सेल एक बार में लगाया, एक 2 लगा दिया आपने, तो क्या कहलाएगा, बैटरी, क्या कहलाएगा, बैटरी, वरना उसे सेल कहते हैं। बात सुनिएगा, जो हिस्सा उठा हुआ है, जो हिस्सा उठा हुआ है
उसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कहा जाएगा? अगर धसा हुआ उसे क्या कहेंगे? क्लियर है? अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब याद रखिएगा हाई पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा इसे? यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है। और नेगेटिव में क्या लिखा जाएगा? लो पोटेंशियल। अच्छा, आपको पता है ना करंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कहाँ जाएगा? लो पोटेंशियल तब तक जाएगा जब तक डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस जीरो, करंट जीरो। यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, इसको एक और सिंबल से दिखाया जाता है। बात सुनिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इस तरह से बड़ी लाइन खींची जाती है, जो नेगेटिव टर्मिनल उसके क्या खींची जाती है? छोटी सी लाइन, बीच में गैप। ये आपको सेल को बता रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? सेल को बता रहा है। ये वाला टर्म हो जाता है पॉजिटिव, ये क्या जाता है? नेगेटिव। ये जो बैटरी है ना या सेल जो आप कहते हो, इसको उठा हुआ हिस्से को बड़े लाइन से दिखाया जाता है, धसे हुए हिस्से को छोटे लाइन से दिखाया जाता है। इसके जगह पे ये लिखा जाता है। क्लियर है? क्योंकि सब तो इतना सुंदर डायग्राम बना नहीं पाएगा बैटरी का, समझ नहीं पाएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब एक के पीछे एक और सेल लगा दे तो क्या होगा बताओ तो? बैटरी हो जाना एक पॉजिटिव, ये धसा हुआ इसके सामने और बैटरी। ये तो इस तरह से इसमें क्या लिखेंगे? उठा हुआ को पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव। इसका नेगेटिव से पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना? यही सिंबल आगे दिखेगा, बुक में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। जब सर्किट आगे बनाइएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ दिखा, देखो इसका मतलब एक तो सेल लगा हुआ है। इसका मतलब है, मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अगर आपको दिख रहा है एक उठा हुआ एक धसा हुआ, यानी एक सेल लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एक उठा हुआ एक धसा हुआ, फिर उठा हुआ धसा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये बैटरी लगा हुआ। क्लियर है? ये क्या हुआ? एक सेल को दिखाने का तरीका। ये क्या हो गया आपका? एक सेल को दिखाने का तरीका। क्लियर है? आया? अब बात सुनो, यहाँ पर देखिए एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं, एकदम बेसिक से। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। अगर आप एक सेल लिए, ठीक है, अब ये सेल, अब देखिए ये बहुत बार आपको दिखता है। ये सिंबल पता किसका सिंबल है? वेरी बैड, रेजिस्टेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है? यानी यहाँ पे करंट को रोका गया। यहाँ पे क्या हुआ है? करंट को रोका गया। देखिएगा, आपको जानने वाली बात है तो बता ही रहा। अच्छा, कहेंगे सर वायर के अंदर नहीं रुकता है क्या? बस सुनो, वायर के अंदर नहीं रुकता है। अब सवाल आता है, देखिए ये टर्म मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वायर के रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। इतना कम, इतना कम, इतना कम कि उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं? इग्नोर। जैसे तुम लोग करते हो क्या? पढ़ाई। देखिएगा, एक वायर है तो कहेंगे सर रेजिस्टेंस में वायर के अंदर क्या होता है? हाँ होता है। तो वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करके चलते हैं? इग्नोर। बोले सर ओम्स लॉ तो वायर के रेजिस्टेंस पे काम कर रहा था। ओम्स लॉ किस पे काम कर रहा था? वायर के रेजिस्टेंस पे काम कर रहा था। आया ना? तो उस वायर के रेजिस्टेंस को नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अलग रेजिस्टेंस। ये क्या दिखाता है आपका? बल्ब, फैन, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी इलेक्ट्रिक की चीजों को दिखाया जाता है। रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? आपको पता है सीएससी जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जितना इलेक्ट्रिसिटी आता है तो वापस भी चला जाता है। हाँ, मुझे भी डाउट था, तो पैसा क्यों? जितना आया उतना चला गया तो पैसा किस बात? तो कहा गया जब वो आता है ना तो एनर्जी के साथ आता है, जब जाता है तो एनर्जी खाली, तो एनर्जी छोड़ के जाता है। यानी मान लो आया तो 100 की एनर्जी था, गया तो 20 की एनर्जी से गया। तुमने कितना एनर्जी यूज किया? 80। तुम उसका पैसा दे, किसका पैसा देते हो? उसका। क्लियर है यहाँ तक? तो ज्यादा एनर्जी यूज किया तुमने, ठीक से बैठो, क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया है। अब तुम एसी चलाओगे बाबू, बिल नहीं आएगा। मैं तो फैन चलाऊंगा, बिल कम आएगा, क्योंकि मैंने एनर्जी कम यूज किया है। खाया ना? अब ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है, बात करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल के पास हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल के पास लो पोटेंशियल। अब यहां से निकला कौन? ये हाई पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा? लो पोटेंशियल। तो सेल के पास क्या अपनी एनर्जी है? सेल के पास अपनी एनर्जी है, तो उसी को कहते हैं EMF।
अब देखिए सर, मुझे तो लगता था कि सर ईएमएफ का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम लोग को क्या लगता है कि ये जरूर किसी टाइप का क्या होगा, फोर्स होगा। नहीं, ईएमएफ फोर्स नहीं है, ईएमएफ फोर्स नहीं है। ईएमएफ क्या, सुनिएगा। अच्छा बता, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, हाँ या ना। सपोज यहाँ से निकला पॉजिटिव चार्ज, क्या निकला, अच्छा पॉजिटिव चार्ज निकला, ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, फिर अंदर आएगा, एनर्जी तो चाहिए। मान लो तुम यहाँ से घर से निकले हो, अब मेला में तुम्हें घर से तुम निकले हो, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, फैन। तो फैन तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। तुम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आगे पहुंचोगे, तो तुम उस रेजिस्टेंस में क्या करोगे, एनर्जी का लूज करोगे। जितना ज्यादा एनर्जी लूज करोगे उतना ज्यादा ब्राइट, अगर बल्ब तो चमकेगा। अगर ज्यादा एनर्जी लूज करोगे तो फैन ज्यादा तेजी से चलेगा। समझा पा रहे? तो क्या करते हो तुम, घर यहाँ से क्या निकले, पोटेंशियल से एनर्जी निकले, पॉजिटिव चार्ज से क्या निकले यहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से हाई एनर्जी लेके निकले हो। मान के चलते हैं कि वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल। किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल। यहाँ पे एनर्जी होगी 100, जब यहाँ से निकला होगा क्या 100 की एनर्जी से निकला होगा, 80 की एनर्जी। सीधी सी बात, यहाँ पे एनर्जी कितना हुआ होगा, खत्म, यही ना होगा। हम लोगों ने पोटेंशियल में पढ़ा है ना, व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क किया, कितने चार्ज को लेके गए, तो पोटेंशियल होता है। समझा पाए? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, आया ना। तो इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे, टर्मिनल। ये सर्किट है, बात सुनो इधर, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा बात सुनो, ईएमएफ, तुम मान के चलते कि तुमने 100 की एनर्जी लेके निकले थे, 20 का एनर्जी खर्चा हुआ, तो जो खर्चा हुआ वो क्या हो गया, मेरा टर्मिनल पोटेंशियल, वापस घूम के यहाँ पे आ गया। तो टोटल रास्ते में तुमने कितने जगह पे एनर्जी लूज किया, तो ये हो जाएगा सर्किट का पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा, सर्किट का पोटेंशियल। और ये ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेल का पोटेंशियल। इसे कहते हैं ईएमएफ। क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो प्ले नोट करो। देखो जितना चीज पढ़ा है सभी को रैप अप कर रहे हैं, ठीक है। समरी टाइप, समरी टाइप क्या, देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से निकला, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं, ठीक है, और वापस इसको लेंगे। तो यहाँ से जो चार्ज निकला होगा, एनर्जी लेके निकली होगी, सेल ने कितना एनर्जी दिया होगा, इतना, वो गया, कितना लूज किया, इतना, और वापस चलाया। क्या चलाया, वापस चलाया। ठीक है, सपोज यहाँ पे कितना का रेजिस्टेंस मिला, आर था, अब वापस चला। तो ईएमएफ क्या कहलाता है, ईएमएफ क्या कहलाता है बताओ। ईएमएफ एक टाइप का क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट, यानी यहां से यहां तक जाने पे। अच्छा बताओ कहाँ पे वर्क करना पड़ा, यहाँ से चार्ज निकला, घूम के यहाँ तक आया, कहाँ पे तुम्हें वर्क करना पड़ा, यहीं पे, सिर्फ रेजिस्टेंस यहीं पे था ना, सिर्फ वहीं पे काम करना पड़ा। क्यों, वायर के रेजिस्टेंस को क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल। क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा होगा, और नीचे क्या होगा, टोटल चार्ज। तो यहाँ पे ईएमएफ का जो यूनिट हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है। अच्छा अगर बैटरी के ऊपर, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक नंबर का सवाल आता है आपका, ईएमएफ ऑफ सेल इज 1.5 वोल्ट। देखो मैंने ये बात पहले भी कब बताई है, ईएमएफ एक टाइप का क्या, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इसको किसमें लिखेंगे, वोल्ट में। अगर कहा गया किसी भी सेल, यानी कोई बैटरी ऐसा है, उसके बॉडी पे देखोगे ना तो लिखा हुआ होता है, इस पे लिखा हुआ क्या, 1.5 वोल्ट। अगर आपने कभी लाजे शायद बताया गया था, वो मॉस्किटो नहीं जो मारने वाला था, इलेक्ट्रिक से चार्ज कर दे मच्छर मारने वाला होता है, उसका बैटरी खराब हो जाता है। तो खोलिएगा, वो मारते नहीं तो चार्ज नहीं ले रहा तो मच्छर मरता नहीं, तो लेके जाओगे तो खुलेगा, उसके
उसके अंदर से एक बैटरी होती है, निकालने का उसको 22 वोल्ट की बैटरी होती है और रिप्लेस कर दे, तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है 22। तो किसी के ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा है, 1.5 वोल्ट लिखा है, किसी में 22 वोल्ट लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लिखा है, अगर मैं एक बढ़िया इसका एग्जांपल दूं तो लिखा हुआ है कि ईएमएफ सेल इज 1.5 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इस सर्किट से निकलेगा, यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे कितना का काम करना पड़ेगा? देखो यही ना था 1.5 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर का सवाल आता है, आप पेपर छान के देखिए, हर 3 साल के अंदर एक सवाल मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ईएमएफ सेल इज 1.5 वोल्ट? इट मीन्स flow of charge in a circuit, it uses 1.5 joule work। ये कितना वर्क कर रहा है? 1.5 जूल वर्क कर रहा है। क्यों? 1 कूलम के चार्ज को पास कराने में। कितना कूलम चार्ज पास कराने में? अच्छा, 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, बहुत कम चार्ज होता है? बताया था मैंने। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। 6.25 into 10 पावर कितना? 18। इतना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। तो हम लोगों ने क्या देखा? ईएमएफ। अच्छा बताओ, ईएमएफ से 22 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? यानी उसको इसी रेजिस्टेंस को पार करने में कितना लग रहा है? 22 वोल्ट। यानी 22 वोल्ट की एनर्जी, यानी 22 जूल की एनर्जी खर्चा कर रहा है, आया ना? और ये कितना खर्चा कर रहा था? 1.5 जूल का। अब मान लो एक सर्किट है जिसके अंदर 1.5 वोल्ट का करंट, मतलब 1.5 जूल का काम हो रहा है, तुमने इसको छुआ, उसकी एनर्जी कितनी थी? 1.5 वोल्ट की। वो कितने का झटका मारा? 1.5 वोल्ट। अब सेकेंड सर्किट में कितना वोल्ट लगा हुआ है? तुमने छुआ, कितना का मारा? तुमने रैकेट खाया ना, करंट खाया, कैसा लगा? मन हरा होता है लगने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। बस तो 22 वोल्ट। अब सोचो जिसको 220 वोल्ट लगा होगा, घर के अंदर जब हमारी करंट आती है कितना डिफरेंस आता है? 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? यानी उसको एक रेजिस्टेंस को पार करने में 220 जूल का खर्च पड़ रहा है, आया ना? यानी वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। क्लियर है कि डाउट है? आया ना? तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ होता है कि सेल के द्वारा तुम्हें कितना एनर्जी प्रोवाइड किया गया। ईएमएफ क्या कहता है? सेल के द्वारा कितना एनर्जी प्रोवाइड किया गया। अगर मैं वहां पे 1.5 वोल्ट लगाऊंगा तो कम एनर्जी प्रोवाइड किया गया, 22 वोल्ट लगाएंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया गया। यहाँ तक क्लियर है? डाउट है? समझा पाए ईएमएफ का मतलब क्या है? ईएमएफ जैसे ये कहता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस बताता है। अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, माइनस होगी 1.5। ठीक है? तो उतना कोर वैल्यू में नहीं जाते हम लोग, डायरेक्टली कहते हैं इसके ईएमएफ कितना? 1.5 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से अगर एक चार्ज निकलेगा और घूम के वापस इसके पास आएगा तो टोटल कितने का खर्च करेगा? वो 1.5 जूल का खर्चा करेगा 1 कूलम को सर्किट घुमाने के लिए। अगर मैं इसमें 22 वोल्ट लगा तो उसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए क्या होता है ना, लो सर्किट में हाई पोटेंशियल डाल देते, क्या होता है? धुआं छोड़ देता है। सुना है तुमने कभी? अगर लो सर्किट में हाई पोटेंशियल की बैटरी डाल दो तो क्या होगा? सर्किट से धुआं निकल जाता है, सर्किट उतना ले ही नहीं पाता, सर्किट ही जल जाता है। नहीं पता? अरे गांव में टोका मार के करंट लेते हैं, शहरों वाले बच्चों ने नहीं समझोगे। ये कोई घर है, उसके बगल में यहाँ पे क्या तार है, ठीक है? अरे घर में नहीं तो कभी लाउड स्पीकर बजाने वाला आता है, छत पे खड़ा होगा, एक तार इसके अंदर, एक तार इसके अंदर, हुक मार के पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आ रहा है भैया, इसे कोई बिल भी नहीं आता, क्यों? रास्ते से खींच लिया गया। ठीक है? तो बात सुनिएगा, ये हो गया क्या आपका पोटेंशियल, ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल। समझा पा रहे हैं? अब ये टोका मार के ले रहे हैं। अभी घर के अंदर मान लो टीवी, पंखा, बिजली बत्ती जला रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, उन लोगों के देखो घर में तुम्हारा रजिस्टर लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं जो करंट को मेंटेन कर रही है, लेकिन रास्ते में क्या मशीन लगा हुआ है? रास्ते में क्या मशीन लगा हुआ नहीं ना? तुमने टोका मार के ले लिया। अब कंपनी वाले भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इसलिए रह रहे कि वो लोग, जैसे हम मान लेते हैं कि 11,000 वोल्ट पे वो लोग पास 22,000 वोल्ट पास करते हैं, अचानक से उन्होंने कितना 1 मिनट या 2 मिनट के लिए 35,000 वोल्ट पास कर दिया, तो ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा करंट आ गया घर में। आपका जो 0 वाट का बल्ब था वो 40 वाट वाली लाइट दे रहा है, जब तक तुम बंद करोगे तब तक तुम्हारा फ्रिज, एसी, पंखा, बत्ती सब धुआं छोड़ देगा। उसको जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी का उसको पोटेंशियल डिफरेंस। समझा पाए? ये होता है ईएमएफ। ये क्या आपका ईएमएफ।
समझा पा रहे? कर सकते हैं अप्लाई भी तो फाइन 2-3 लाख का फाइन है और जेल है 6 महीने का। और ज्यादा कुछ नहीं फ्री में खिलाया गया। यहाँ तक हो गया? और गाँव में पढ़ाने से मारेगा भी उसके साथ, इसे ऐड कर तो मारेगा भी। नोट कर लीजिए। अब थोड़ा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इधर देखिएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर देखिएगा ऐसा क्या, देखो बहुत बुक में ना ऐसा रेजिस्टेंस बना होता है और बहुत सारे बुक में रेजिस्टेंस ना बना के क्या बना देते हैं, बल्ब बना देते हैं। वहाँ पे क्या बना देते हैं, बल्ब। बात एक ही। इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा प्लीज। अच्छा ये क्या आपका रेजिस्टेंस, यानी मेन रुकावट यहीं पे होगा, मेन लड़ाई यहीं पे होगी, मेन एनर्जी लॉस यहीं पे होगा। क्लियर है? सेल से क्या मुझे मिलता है, ईएमएफ। अच्छा बात सुनो, कितने लोग यहाँ पे पबजी और फ्री फायर खेलते? अरे कस्टम नहीं बनाएंगे कितना सब नहीं खेलोगे? अरे चेहरे से ही पता चल रहा है। आप में से कोई फ्री फायर पबजी यही खेलती है। कोई बात बहुत खेलते ना। अब उसमें क्या होता है ना, आप उतरे क्या, आप उतरे कितना हेल्थ लेके उतरते हो बाबू? 200 था ना? 200 पबजी में तो हेल्थ में अच्छा बात सुनो, अरे बात सुनो, वो पता नहीं चलता खेल रहा है। इधर देखो 200 का हेल्थ लेकिन तुम निकले अब वहां पे देखे 4-5 नहीं दिख जाता, वहां फुटप्रिंट दिख जाता है, फायरिंग देता है। अब तुम रश करने वाले आदमी अच्छा बंदूक लेके तो पूरा भर के एमोनिशन को लेके गए रश करने के लिए, अचानक से रश किए मारे, तुम्हें भी कुछ गोली लगेगा? मान लेते एक ही जगह पे रश कर ले। 200 पहले था, रश के बाद हेल्थ कितनी होगी? हाँ चलिए 30 मान लेते, ये पहले 200 था, तो 170 कहाँ गया बाबू? रश करने में खत्म हुआ ना। तो सेम अगर यहाँ से जो पोटेंशियल निकलता है ना, जो बैटरी से पोटेंशियल एनर्जी लेके निकले उसे क्या कहते हैं? जब मेन लड़ाई यानी पूरा रास्ते में जितना भी तुमने काम किया है वहां पे जो एनर्जी लॉस हुई, देखो बाबू उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा? रास्ते में जो तुमने एनर्जी लॉस किया है उसे क्या कहा जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल। यानी यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, पूरा जीरो लेके थोड़ी आओगे, कुछ ना कुछ तो लेके आओ। क्लियर है? हाँ या ना? क्या है जो चेंज नहीं करता? सर बैटरी जब बंद किया तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है, चेंज नहीं। आप खाली इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो पंखा था, कम लड़ाई हो रही थी, कम एनर्जी लॉस हो रहा था, पंखा यहाँ पे एसी लगा देते, क्या होगा? ज्यादा एनर्जी लॉस, तो भी ज्यादा होगा कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा एनर्जी मतलब फिर 2 आदमी था, 2 आदमी माने में कितना हेल्प होता है? अब सारा एक ही जगह उतर गया तो क्या होगा? क्लियर है? अब देखो इधर, इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। इसे क्या कहा जाता है? क्लोज सर्किट या क्लोज लूप। क्यों? चार्ज निकला वापस घूम के यहाँ पहुंचा। देखो बात सुनो, एक और चीज बता रहे हैं आप, अभी तक नहीं बताया गया। ये सेल है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ या ना? बात सुन लो बाबू लोग, यहाँ पे तार ऐसे ना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, ऐसे पहुंचेगा, अब इसके अंदर रॉड लगा होता है। देखो ये जनरली लड़के लोग जानते हैं, बस काम तो है नहीं, सारी चीजें तो तोड़ने वाले करते हैं हम। इसीलिए सेल आया, खोल दिए, उसको काटे, उसके अंदर निकाले, उसमें काला रंग का रॉड निकला, ठीक है? इसीलिए हम लोग करते हैं। काला रंग का रॉड निकला, अब उसके बाद भी शांति नहीं, रॉड लेके कागज पे लिखते हैं, लिखाता है कि नहीं लिखा। तो काला रंग का रॉड दिख रहा है, तो यहाँ से आपका चार्ज यहाँ तक आएगा और ये रॉड के थ्रू ये चार्ज कहाँ चलाएगा? वापस से। तो चार्ज यहाँ शुरू हुआ, वापस वहां पर पहुंच गया, इसीलिए इसे कहते हैं क्लोज लूप। क्या कहा जाता है? क्लोज लूप या क्लोज सर्किट। क्या कहा जाएगा इसे? क्लोज सर्किट। तो चार्ज आया, वापस यहाँ पे आया, अब करंट पास होगा, वरना करंट पास नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए हम लोग इसलिए स्विच यूज करते हैं ना, स्विच क्या है? इधर देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, स्विच क्या, इसे कहते हैं सर्किट। स्विच जनरली ऐसा होता है, ये आपका पार्ट है ना, ऐसा। स्विच ऑन करेंगे तो ये सट जाएगा, ऑफ करेंगे तो क्या होगा? इसको उठा देगा। तो सर्किट ब्रेकर कौन है? स्विच। स्विच सर्किट को ओपन करेगा, स्विच सर्किट को क्या करेगा? क्लोज करेगा। तो मैंने सर्किट को क्लोज किया, आया ना? तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ? क्यू चार्ज फ्लो हुआ। कितना टाइम में फ्लो हुआ? टी टाइम में हुआ। तो व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट। अब चाहो तो चार्ज एन ई और बाई टी भी लिख सकते हैं, तो पढ़ाएगा। अच्छा करंट की यूनिट क्या होती है?
एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इधर ध्यान, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो लिख ही दिए है, क्यू के जगह पे एन ई बाई टी भी समझा ही दिए। अच्छा देखो, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम क्या होता है? 1 सेकेंड। अगर एक, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम पर सेकंड, और इसी को कहते हैं 1 एम्पियर। क्या कहा जाता है? व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हाट इज 1 एम्पियर? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर करंट कहते हैं। 1 एम्पियर करंट, ये फर्स्ट जैसा समझाते हैं। और 1 कूलम बहुत चार्ज होता है, 1 कूलम चार्ज बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आपके जो चार्जर में आता है ना, वो मिली एम्पियर में आता है। चार्जर हो गए जो आपको करंट आपके फोन में आ रहा है, कितना आता है? मिली एम्पियर, यानी 1 एम्पियर से 1000 गुना कम हो गए। इसलिए छू के रखते हो आपको समझ नहीं आ रहा। क्लियर है? ये हो गया है। ओम लॉ बता दिए हैं, हाँ या ना? बिठा दे इसको। चलो वापस आते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ से क्या पता चला था? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से क्या पता चला था? V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा बताओ V क्या है बाबू लोग? V क्या है? कौन सा वोल्टेज? ईएमएफ वाला वोल्ट या सर्किट वाला वोल्ट? सर्किट वाला पोटेंशियल। ये कौन सा है आपका? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या है बाबू लोग? टर्मिनल पोटेंशियल। यानी रास्ते में कितना का एनर्जी लूज कर रहे हैं, रास्ते में कितनी की रेजिस्टेंस मिली है तो, और तुमने कितना करंट लेके। क्लियर है? ये मुझे कौन बताता है? ओम। अगर तुमने इसमें देखा था तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? R का। इसका ग्राफ भी आता है। क्या आता है? ग्राफ भी आता है। ठीक है। अच्छा बात सुनो, एक होता है ना ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर किसे कहेंगे? नन ओहमिक कंडक्टर किसे कहेंगे? 1 नंबर का सवाल है, 1 मार्क्स वाला। ओहमिक कंडक्टर उसे कहेंगे जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। ओहमिक कंडक्टर किसे कहेंगे? ओम्स लॉ फॉलो करेगा। और ओम्स लॉ कौन फॉलो कर रहा था? मेटल। कौन फॉलो कर रहे थे? मेटल। ओहमिक कंडक्टर कभी भी कहेगा तो सारे मेटल का नाम लिख दो, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, सब चलेगा। क्लियर है? आया ना? तो वो ओहमिक कंडक्टर है। तो ओहमिक कंडक्टर में वी आई का ग्राफ क्या होगा? गोल्ड इज द मोस्ट सुटेबल मेटल जिससे तो करंट पास कर सकता है। आपको पता है अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट जाती है, आपने देखा होगा येलो येलो दिख रहा होता है, वो गोल्ड की प्लेटिंग होती है, गोल्ड की वायरिंग होती है। ठीक है? इसरो तो दीदी इसरो का भी चलो यूट्यूब में देखिए, तो हम लोग रील के आगे तो बढ़ते ही नहीं। ये देखो ओम, अरे हम लोग ध्यान। तो अच्छा ओम्स ने क्या कहा था? ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा करंट। ये लिखिए प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट। मान लेते हैं कि मेरा करंट 0 है। करंट क्या हो गया? करंट 0 है तो 0 इंटू आर 0, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना बाबू तो ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा। याद है क्या सवाल ऐसा आएगा? वी आई ग्राफ में इसे कहते हैं स्लोप। क्या कहा जाता है इसे? ये स्लोप क्या बताता है आपको? बताइए दीदी क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। और ये किसका ग्राफ है? ओहमिक कंडक्टर का। किसका? सबको पता है ओहमिक कंडक्टर, इसलिए एग्जाम में ओहमिक ना देके नॉन ओहमिक पूछ ले। नॉन ओहमिक कंडक्टर किसे कहेंगे? अब एग्जांपल, अब अगर सर मेटल छोड़ के ये मतलब बहुत भयंकर वाला है, वो तो इंसुलेटर, उसके तो लॉ लगेगा ही नहीं। तो क्या होगा? पीएन, आपको ये जानने वाली बात भी नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड, क्लास 12 जैसा आप लोग कह दीजिएगा पीएनपी डायोड, या डायोड ही लिखोगे तो चलेगा। अब जो एलईडी जलाते हैं ना, एलईडी लाइट, वही डायोड है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है? तो वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है। ये हो जाएगा नॉन ओहमिक। इधर रखते हैं V, इधर रखते हैं I। तो ये तो ओम बॉयज क्या ओम्स लॉ तो सही से मानेगा नहीं, इसका ग्राफ होता है ऐसा। देखो समझा पाए? क्लियर है कि डाउट है?
एग्जाम में दे देगा 4 ऑप्शन, बोलेगा नॉन ओमिक कंडक्टर कौन सा ग्राफ है, ठीक है, ए बी सी डी कर देगा सबको देगा। नहीं नहीं, एलईडी तो उसका एग्जाम्पल हो गया। हाँ, एलईडी लिखेंगे तो भी चलेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ओमिक कंडक्टर का ऐसा। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस है, ये सीधा क्या ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट होता है बस। और इसमें टेम्परेचर फिक्स होगा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स नहीं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। आजकल इस तरह का सवाल ज्यादा आता है बोर्ड में, देखिएगा। अच्छा अच्छा, बताइए ओम्स लॉ का ग्राफ है या नहीं, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, देख के बताओ। नहीं नहीं ज्यादा बड़ा। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है ओमिक कंडक्टर का? कितने लोग नहीं के सपोर्ट में हो? कितना है जो ओम्स लॉ के ग्राफ में सपोर्ट में हो? कितने लोग कहते हैं कि सपोर्ट में हो? अरे वो सीधा जाएगा, खत्म, सीधा जाना चाहिए ना, सीधा जा रहा है, हाँ चलेगा। ये ओम्स लॉ का है, हाँ सही, ओम्स लॉ फॉलो करो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लो मेरे पास 2 ऐसा है, बात सुनिए, मेरे पास 2 रहा, एक मेरा जो 2 मिलेगा, ये हुआ ए पार्ट और ये होगा बी पार्ट, यानी 2 मटेरियल का देखा गया है। किस मटेरियल का देखा गया है? और दोनों मटेरियल ओमिक कंडक्टर, क्यों सीधा जा रहा है, कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है, दोनों ओमिक होगा। मान लेते कॉपर एक जिंक है, मान लेते क्या है, कॉपर और एक जिंक है। तुमसे बोलेगा ए और बी में क्या रिलेशन है, तो क्या कहिएगा? देखो, इसका स्लोप कम है, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस होगी आर ए, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बी। तो मैं बोलूंगा सेकंड का सब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम यानी करंट ज्यादा, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट कम। क्लियर है? एग्जांपल, सिल्वर, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है, इसलिए उसमें क्या होता है, करंट जल्दी पास होता है। इसलिए जो आप लोगों ने सुना होगा, ये आपका जो मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, इसका जो पीछे का चिपसेट होगा, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, उसकी वायरिंग पता है गोल्ड और सिल्वर से होती है। आप सुनते हो सुबह सुबह ये नहीं होते, जो लोग पुराने टीवी, पुराने कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू बेचने वाले की आते, ऐसे नहीं आते, आपसे देके 200 रुपये लेके चले जाएंगे और सबसे पहले उसका हार्ड डिस्क निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे क्या, उसका प्रोसेसर, और उसको गलाएंगे। उसके अंदर सिल्वर होता है, उसके अंदर गोल्ड होता है, उसके अंदर प्लैटिनम होता है। 50-60 पीसी का डाल के निकालेंगे, इतना सा सोना, इतना सोना निकलता है वो, इतना सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, प्लैटिनम निकलेगा। तुम्हें क्या लगता है, बोलो अमीरों में काउंट होता है बाबू, तुम्हें खाली दिख रहा है ऐसे, लेकिन जहाँ पे मेटल को गलाया के निकाला जाता प्रोसेसर से, आपको क्या होगा, मैंने कोई काम करनी है, 200 रुपये तो दे रहा है, अभी सर मैं खुद निकालू, पॉसिबल नहीं, बहुत कम निकलेगा। आपने कहीं प्रोसेसर देखा है? कंप्यूटर का प्रोसेसर खराब होता है, प्रोसेसर लगाने में आता है, पता प्रोसेसर का ही दाम 15,000 होता है। जब प्रोसेसर घुमा के देखो ना, उसमें पतले पतले हेयर लाइक पिन निकले होते हैं, वो सारा पिन गोल्ड का होता है। तो सारा पिन किसका होता है? तो कभी भी किसी फ्रेंड का कंप्यूटर खराब हो, प्रोसेसर निकाल लो, 4-5 निकालो, लाइफ सेट हो जाएगा। नहीं चाहिए तो सर को एक्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा रोक रहा है, करंट कम होगा, कम रोक रहा है, करंट ज्यादा। क्लियर हो गया तक? अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक का सबसे, अभी तक का मन लगा रहे थे बाबू आप। नेक्स्ट टॉपिक, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बात करने वाले हैं? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक पहले देख लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर। अगर मैं ईएमएफ यानी एक बैटरी होगा, मैं बैटरी ऐसे लगा रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा सभी लोग। ये बैटरी एक सेल लगाया मैंने, एक सेल लगाया है, ध्यान दीजिएगा। सेल से निकाल रहे वायर, सेल से निकालेंगे वायर, वायर निकला ऐसे क्या,
क्लियर है? देखिएगा इधर, यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या बताता है? ठीक। अच्छा बताओ, इस बैटरी से क्या मिलेगा मुझे, या सेल से क्या मिलेगा मुझे? ईएमएफ। यहाँ से एक चार्ज निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? एक चार्ज निकलेगा। ठीक, तो सपोज यहाँ से एक चार्ज निकला, ठीक। यहाँ पहला वर्क कहाँ करना पड़ेगा? इसको कहाँ पे काम करना पड़ेगा? यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? और जब यहाँ पहुंचा, बस यहाँ पहुंचा, अब देखो तुमको थोड़ा हायर लेवल में समझा, ध्यान दीजिए सर। इसके अंदर रॉड होती है ना, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। अच्छा तुमने कौन सा चार्ज निकाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे ही निकला, पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा? नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा रुका, यहाँ पे थोड़ी लड़ाई हुई, थोड़ा वर्क करना पड़ा, लेकिन यहाँ के बाद चार्ज कहाँ पहुंचा? यहाँ, यहाँ, और चार्ज यहाँ पहुंचा। नेगेटिव प्लेट पे कौन पहुंचेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? ये पॉजिटिव यहाँ तक आ गया। क्या क्लोज लूप बन गया? नहीं, क्लोज लूप नहीं। अभी पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे खींच के लाना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो थोड़ा सेल में आओ, तो सेल में क्या कह रहा है? समझिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बीच में क्या है? रॉड। ठीक है, जैसे ही यहां से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पूरा पॉजिटिव होगा। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लो पोटेंशियल क्या होगा आपका? नेगेटिव के पास कौन आ गया? आ गया अभी पॉजिटिव। मुझे सभी को पता है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव। अब आ गया ये पॉजिटिव के पास जाएगा, क्या कहेगा? रिपल कर देगा, हाँ या ना? लेकिन मुझे क्या करना है? कि सर सर्किट कंप्लीट नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होगा, मुझे चार्ज को खींच के क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। कुछ है जो अपोज कर रहा है, चलिए पॉजिटिव प्लेट उसे अपोज कर रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहा है, आने नहीं दे रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? खींच के लाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा, हाँ या ना? अच्छा बाबू, ये जो तुम्हें रॉड दिख रहा है कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। यहाँ पर बहुत सारे आयंस होते हैं जो उसको रोकते हैं, बोलते हैं रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक बैठ 2 मिनट के लिए। नहीं मुझे तो जाना है, क्लोज बुक करना है, तो यहाँ से लाना पड़ रहा होगा। तो जैसे इसको मैं लेके आ रहा हूँ, इसके रास्ते में बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोड के अंदर आयंस होंगे, टकराएगा, इससे टकराएगा तो रोक रहा है, तो रोकने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो सेल के अंदर भी होता है रेजिस्टेंस, जो उसको रोक रहा होता है। क्या करता है? रोक रहा होता है। इसीलिए इस डायग्राम में ऐसे लिखा जाता है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से निकला, बात सुनिएगा इधर, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। एक सेल के अंदर रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब क्लोज लूप करने के पहले एक रेजिस्टेंस मिलता है, इसलिए सेल के रेजिस्टेंस को जस्ट सेल के जस्ट बाहर दिखाया जाता है। और ये ब्लैक वाला एक साथ, ये ब्लैक वाला सारा क्या है? तेरी बैटरी के अंदर। ये सब कहाँ हो रहा है? देख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, लेकिन उसको नेगेटिव प्लेट के बाद में दिखाते हैं, समझा पाए? तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखा, ये रेजिस्टेंस कौन सा है? सेल के अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था, अब देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, यहाँ से क्या निकला? अब बताना बाबू, कितना पहला लड़ाई कहाँ पे हुआ? तो यहाँ पे मुझे क्यू चार्ज को इसको पार करना पड़ा, तो मुझे वर्क करना पड़ा हुआ यहाँ पे, आया ना? ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू। क्या हो गया? जैसे ही आया, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर भी एक लड़ाई हो रही होगी, यहाँ तक आने के लिए, यहाँ पर भी एक वर्क हुआ होगा। क्लियर है? आया ना? बहुत कम हो गया होगा। बस यहाँ से निकला, ऐसे निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक चार्ज को क्लोज लूप करने के लिए कितना मिनिमम कितने जगह वर्क करना पड़ा? 2 जगह। एक सर्किट वाला वर्क,
एक सेल के अंदर वाला वर्क, हाँ या ना? अच्छा, तो मुझे क्या हुआ, मैंने कितना चार्ज लेके गया, क्यू चार्ज, तो मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क कितना हो गया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, आया ना? ये ना टोटल वर्क हुआ। बात सुनो बाबू, टोटल वर्क यही है। अगर मैं बात करूं टोटल पोटेंशियल, किसके बारे में बात करता हूँ, टोटल पोटेंशियल, यानी सीधी सी बात है, तुम जो पबजी या फ्री फायर खेल रहे थे, कितना जगह रश करना पड़ा तुमको, 2 जगह, एक इधर और एक इधर, ठीक है? तो ये क्या था, वर्क डन। अच्छा बात सुनो, जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज आएगा, चार्ज में तो कमी नहीं, यहाँ से 50 चार्ज निकला तो 50 ही तो ना वापस आएगा, तभी ना क्लोज लूप होगा। क्लियर है? तो जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज यहाँ से पास किया, यहाँ पर भी उतना ही चार्ज पास किया। देख लो बाबू, यहाँ से अगर 10 कूलम निकला होगा तो यहाँ से भी 10 कूलम पास किया होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 10 कूलम ही पास किया होगा, आया ना? यहाँ तक कितने कूलम पास किया होगा, अगर यहाँ से 10 कूलम निकल रहा है, इसको 10 कूलम पास किया, यहाँ पर कितना चार्ज पास कर रहा है, इसको 10 कूलम पास कर रहा है, तो क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको क्या कहते हैं, सर्किट का पोटेंशियल, इसे क्या कहते हैं, सर्किट का पोटेंशियल यानी टर्मिनल पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वी। अच्छा, इस सर्किट के अंदर का पोटेंशियल होगा, इस सर्किट के अंदर का पोटेंशियल होगा, इसको क्या कहेंगे, वी डैश। क्या कहा जाएगा, वी डैश। ये दोनों पोटेंशियल मिलाएंगे तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा, टोटल कितना वर्क हुआ होगा, इसी को कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिडक्शन है बाबू। ईएमएफ क्या होता है, तब ईएमएफ पोटेंशियल होता है ना, दो पोटेंशियल जोड़ के बना, एक सर्किट का पोटेंशियल और एक इंटरनल पोटेंशियल। क्लियर है, हाँ या ना? यहाँ तक हो गया? तो देख लो बाबू, इसका एक और मतलब है, पता है क्या, अगर कोई बैटरी के ऊपर 22 वोल्ट लिखा है ना बाबू, तो 22 वोल्ट सर्किट यूज नहीं करता। 22 वोल्ट, अगर क्या 22 वोल्ट है तो सर्किट में तुम देखोगे तो 20 वोल्ट मिल रहा होगा, 2 वोल्ट खुद के अंदर लड़ाई भी तो है। 22 वोल्ट क्या कहता है, टोटल कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो एनर्जी लॉस तो अंदर में भी हो रहा है, और अंदर के एनर्जी लॉस क्या होता है, फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का लेंथ वही है, इतना ही आपका चार्जेस है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरनल सारी चीजें फिक्स होती है, समझा पा रहे हैं? यहां तक हो गया? अच्छा, ओम्स ने क्या बताया था हमें, ओम्स ने बताया था V इक्वल टू आई आर, बताया था। अच्छा, यहाँ पे कितना आई है, कितना करंट निकला होगा, आई करंट निकला, क्या रेजिस्टेंस कितना आर। अच्छा बताओ, अंदर में कितना करंट आएगा, तो जितना चार्ज किया उतना ही तो चार्ज आएगा। करंट देखो, याद रखना, अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं, मान लीजिए इस बॉटल को मैं यहाँ से काट दूं और यहाँ से भी काट दूं, एक कल के अंदर लगा दी, कल से बहुत तेज पानी गिर रहा है, और यहाँ से मैंने 10 लीटर डाला, यहाँ से कितना निकलेगा, छोटा इंड है, 10 लीटर निकलेगा। वेरी गुड, एकदम सर, समय लगे लेकिन 10 ही लगेगा। यानी याद रखिए, जितना वाटर इनपुट है उतना वाटर आउटपुट होगा, सेम करंट के लिए भी होता है, करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट, जितना करंट निकलेगा उतना करंट आएगा। मैंने इसलिए आपको सीएससी का एग्जांपल दिया था कि जितना करंट देता है उतना ले भी लेता है, तो जितना करंट यहाँ से निकला उतना करंट वापस आ भी गया। क्लियर है? तो करंट दोनों में सेम है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, आई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। क्लियर है? दिख रहा है यहाँ तक, आया ना? बस इतना ही है, तुम लोगों को सिलेबस में तो दिखा इतना ही। और याद रखिए, इसी को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहते हैं इसे, अगर 22 वोल्ट आपका, बात सुनो, बैटरी के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 22 वोल्ट, ठीक है? आप बैटरी के अंदर खोद के उसके अंदर देखने तो नहीं जाइएगा ना, आप क्या कीजिएगा, सर्किट में सर पहले एनर्जी कितनी थी, अब बाद में एनर्जी कितनी है ना, हम लोग देखते हैं जहाँ लड़ाई हुई। तो यहाँ पे जब देखोगे ना तो 20 वोल्ट मिलेगा, 16 वोल्ट मिलेगा, 22 नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, 22 से कम। क्यों 22 से कम मिलता है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल अंदर भी जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, रश करने के बाद तुम्हारा हेल्थ जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हुआ तो बस वहीं पर रुक जाओगे, तुम्हें अंदर भी तो लड़ाई लड़नी है। यानी कुछ क्या करना रखना पड़ेगा, आपको बैकअप रखना पड़ेगा, 2% 5% का हेल्थ रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। समझा पाए आपको? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सर्किट के अंदर का
सेल जो मुझे एनर्जी देता है उसे कहते हैं ईएमएफ। रास्ते में जो एनर्जी खर्च होती है, देखो सेल ने जो एनर्जी दी उसे क्या कहा गया, ईएमएफ। रास्ते में जो एनर्जी खर्च हुई उसे क्या कहा गया, पोटेंशियल। क्या कहेंगे, देखो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल। बैटरी के जो ईएमएफ भी एक टाइप का पोटेंशियल है, ईएमएफ भी एक टाइप का क्या है, पोटेंशियल। कैसे, पोटेंशियल से पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल ना मिलेगा। तो सेल भी एक टाइप का पोटेंशियल, ईएमएफ भी एक टाइप हो गया, एक टाइप का पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन इसके पास ओवरऑल एनर्जी होता है, सर्किट वाला और अंदर वाला जोड़ के। तो सर्किट के पोटेंशियल को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, अंदर वाले को कहते हैं क्या, इंटरनल पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। सर्किट के अंदर ये सारी चीजें बता दी कि दो जगह वर्क हो रहा है, पापा 1 घंटा का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सीरीज, पैरेलल, ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसमें इतना है।